ट्रेडिंग असल में सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है ना? हर ट्रेडर के अंदर एक मुसलसल जंग चलती रहती है, जहां अक्ल और जज्बात आपस में टकराते हैं। तो आज के इस तज्जिये में हम इस दिमागी कशमकश की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि न्यूरोसाइंस आखिर किस तरह हमें खौफ से निकालकर एक बेहतर और अक्लमंदाना ट्रेडिंग की तरफ ले जा सकती है। तो चलिए सीधा असल मसले की बात करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो हर ट्रेडर को, चाहे वो नया हो या तजुर्बाकार, अंदर ही अंदर परेशान करती है? चलिए इस बुनियादी मसले की तह तक पहुंचते हैं। चलिए इसकी शुरुआत डॉक्टर श्वेता अदाटिया के इस थोड़ा चौंका देने वाले बयान से करते हैं। वो कहती हैं कि हम 99% ऑफ द टाइम एक तरह के एडिक्ट जल्दी पैसा कमाने के। इस बारे में जरा सोचिए, वो ट्रेडिंग के इस जज्बाती खिंचाव को बिल्कुल एक नशे जैसा करार दे रही हैं। और ये वो चीज़ है जो बहुत से लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन इसे कबूल करना मुश्किल होता है। तो यहाँ से वो बड़ा सवाल पैदा होता है ना? आखिर जब पैसा दांव पर लगाओ तो इतने सारे ट्रेडर्स अपना कंट्रोल क्यों खो देते हैं? आखिर क्यों अक्लमंदाना फैसले अचानक से जज्बाती और घबराहट वाले इकदामात में बदल जाते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। इस सवाल का जवाब हमारी दिमाग के अंदर ही छुपा हुआ है। यह असल में दो बुनियादी क़ुव्वतों के दरमियान एक कशमकश है। देखें, एक तरफ हमारी कदीम बुनियादी ख्वाहिशात हैं और दूसरी तरफ हमारी मंतकी सोचने वाली सलाहियत। और ट्रेडिंग में ये दो कुव्वतें दो बुनियादी जज्बात की शक्ल में सामने आती हैं। पहला है खौफ, यानी ट्रेड हारने का डर, और दूसरा लालच, एक कामयाब ट्रेड के बाद और ज़्यादा जीतने की ख्वाहिश। असल में यही वो दो कुव्वतें हैं जो अक्सर ट्रेडर्स को उनके कंट्रोल से बाहर कर देती हैं। तो इन ज़बरदस्त जज्बात का माखज़ क्या है? ये है हमारा लिम्बिक सिस्टम। इसे आप दिमाग का जज्बाती इंजन समझ लें। ये हमारे दिमाग का वो कदीमी हिस्सा है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी लड़ो या भागो वाली हालत के लिए जिम्मेदार है। जैसे ही ट्रेडिंग में पैसा शामिल होता है ना, ये इंजन फौरन से खौफ और लालच के जज्बात को हवा दे देता है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी है, जिसे पीएफसी कहते हैं। ये है हमारे दिमाग का रैशनल सीईओ, मंतकी हिस्सा, जो मंसूबाबंदी, सब्र और इम्पल्स कंट्रोल का जिम्मेदार है। तो अगर लिम्बिक सिस्टम गाड़ी में बैठा एक घबराया हुआ मुसाफिर है, तो पीएफसी वो पुरसुकून ड्राइवर है जिसे अपनी मंजिल का पता है। लेकिन मसला तब होता है जब मार्केट का दबाव बढ़ता है। अक्सर ये रैशनल सीईओ फेल हो जाता है, जज्बाती लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल संभाल लेता है, और नतीजा क्या निकलता है? फिर वही होता है, इम्पल्सिव ट्रेड्स शुरू हो जाते हैं, नुकसानात का पीछा किया जाता है, सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है, और मार्केट के रुझान के बिल्कुल खिलाफ फैसले किए जाते हैं। यही वो लम्हा है जहां अक्सर सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब आते हैं इस तज्जिये के एक बहुत अहम मोड़ पर। आमतौर पर क्या सोचा जाता है? यही कि ट्रेडिंग के इस प्रेशर से निपटने के लिए बस ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत है ना? ज़्यादा डिसिप्लिन। लेकिन न्यूरोसाइंस इस बारे में कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ कहती है। डॉक्टर अदितिया बिल्कुल साफ कहती हैं, ये विल पावर का खेल है ही नहीं। आप अक्सर अपनी विल पावर बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देते हैं। मतलब ये कि सिर्फ डिसिप्लिन और इरादे की क़ुव्वत पर डिपेंड करना बेसिकली एक हारी हुई जंग लड़ने जैसा है, क्योंकि हमारी जो ज़हनी तवानाई है ना, वो महदूद होती है। तो फिर सबसे अहम बात क्या है? ट्रेडिंग में कामयाबी का असल राज है क्या? देखिए, सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ 30% स्किल है और पूरा 70% नफ्सियात। कामयाबी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि मार्केट को कैसे मैनेज करना है, बल्कि इस बात पर कि अपने दिमाग को कैसे मैनेज करना है। ये सोच पूरा खेल बदल देती है। ओके, तो अगर विल पावर जवाब नहीं है, तो फिर जवाब क्या है? चलिए न्यूरोसाइंस की रोशनी में 3 ऐसी प्रैक्टिकल हिकमत अमलियों पर नज़र डालते हैं जो ट्रेडर्स को अपने जज्बात पर काबू पाने में वाकई मदद दे सकती हैं। ये तीनों स्टेप्स असल में दिमाग के सीईओ यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करने और उस जज्बाती लिम्बिक सिस्टम को पुरसुकून करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये हैं, सांस लें, मंसूबा बनाएं और वक्फा लें। चलिए अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला कदम, ये बहुत सादा है लेकिन हैरानकुन हद तक मुअस्सर। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले बस 5 मिनट
صرف 5 منٹ گہری سانس لینے پر فوکس کریں۔ یہ آسان سی مشق نروس سسٹم کو فوراً پرسکون کرتی ہے، جلد بازی کم کرتی ہے اور منطقی دماغ کو کنٹرول سنبھالنے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ دوسرا قدم، پلان کو ذہن سے نکال کر کاغذ پر لے آئیں۔ دن کے لیے اپنا ٹریڈنگ پلان لکھنا اسے ایک ٹھوس شکل دے دیتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب جذبات حاوی ہوں تو پلان سے بھٹکا نہ جائے۔ اور ہاں، ایک اور چیز، ایک اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر رکھیں، کوئی ایسا شخص جو چیک رکھے کہ لکھے ہوئے پلان پر عمل ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اور تیسرا قدم، جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ ہے اسٹریٹجک بریکس لینا، یعنی حکمت عملی سے وقفہ لینا۔ روزانہ ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی بہت تجربہ کار پروفیشنل نہ ہو۔ یہ وقفے پری فرنٹل کارٹیکس کو تھکاوٹ سے بچاتے ہیں اور جذباتی یادداشت کے ان منفی چکروں میں پھنسنے سے روکتے ہیں۔ اور ان وقفوں کے لیے ایک بہت سادہ سا اصول ہے، اگر 2 دن مسلسل منافع ہو تو تیسرے دن چھٹی لیں، سمپل۔ اور اگر صرف 1 دن بھی نقصان ہو تو اگلے دن تو ضرور چھٹی لیں۔ اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ نقصان کے بعد جسم میں سٹریس ہارمون کورٹیزول بڑھ جاتا ہے۔ 1 دن کا وقفہ لینے سے دماغ اور جسم کو سنبھالنے کا، ریسیٹ ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو چلیے اب اس پوری نیورو سائنس پر مبنی اپروچ کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اصل پیغام بالکل واضح ہے اور بہت ہی پاورفل ہے۔ اس نمبر کو یاد رکھیں، 70%۔ ٹریڈنگ کا کھیل 70% نفسیاتی ہے۔ کامیابی کا دارومدار اس 70% حصے کو قابو میں رکھنے پر ہے۔ ہاں، سکلز کو بہتر بنانا ضروری ہے، بالکل، لیکن اپنے ذہن پر عبور حاصل کرنا اس سے کئی زیادہ اہم ہے۔ اصل جنگ مارکیٹ میں نہیں ہے، بلکہ ہر ٹریڈر کے اپنے دماغ کے اندر ہے۔ تو یہ تجزیہ اس آخری سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہر ٹریڈر کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے: مارکیٹ کو مینج کیا جا رہا ہے یا دماغ ٹریڈر کو مینج کر رہا ہے؟ اسی ایک جواب میں خوف سے نکل کر بے خوف ہونے تک کے سفر کا پورا راز چھپا ہے۔